The fifth sum of exercise is, in the given figure, A, B, C and D are 4 points on a circle. A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD, now join AC and B to D, intersect each other at E, दोनों एक दूसरे को E पर intersect करते हैं, such that angle BEC is 130 डिग्री, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, and also angle ECD, this angle is 20 degree. We have to find angle BAC. We have to find angle BAC. Now come to the solution. We have given that angle BEC is equal to 130 degree. BEC एंगल हमें दिया गया है 130 डिग्री. सो वी कैन फाइंड एंगल BEA. एंगल BEA हमें ये एंगल दिया गया 130, हमें ये एंगल निकालना था. हम कैसे निकालेंगे? दिस इज ए लाइन, सो बाय लीनियर पेयर एंगल BEA प्लस BEC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन दे देंगे इसके लिए, लीनियर पेयर. ये एक लाइन बनाते हैं इसलिए इनका सम 180 होगा. सो एंगल BEA इज प्लस BEC हमें 130 दिया गया है इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल BEA इज इक्वल टू 180 माइनस 130. सो एंगल BEA इज इक्वल टू 180 माइनस 130 50 डिग्री. तो यहां से हमें ये एंगल मिल गया है 50 डिग्री. इन नेक्स्ट पॉइंट वी विल फाइंड एंगल B. एंगल C एंड एंगल B बोथ आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट. सो वी राइट हियर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD. ये दोनों हो जाएंगे 20 डिग्री के. एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD इक्वल टू 20 डिग्री. देखिए आप यहां से भी देख सकते हैं A और D से C पर बन रहा है, A और D से B पर बन रहा है. और यहां फिगर में आप देखेंगे तो A और D से B पर एंगल बन रहा है, A और D दोनों पॉइंट से C के ऊपर एंगल बन रहा है. मीन्स ये AD आर्क से सेम सेगमेंट पे बन रहा है और सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं. सो राइट द रीजन एंगल ऑफ सेम सेगमेंट. राइट, ये एंगल हमारा आ गया, ये भी हमारा आ गया. नाउ वी कैन फाइंड एंगल A. वी कैन फाइंड एंगल A. नाउ इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, in triangle AB, angle B 20, angle E 50 degree. So angle A plus angle B plus angle E, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री. Why? By angle sum property. By एंगल सम प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे हमें निकालना है एंगल A. एंगल B हमारे पास आ गया है, दैट इज ऑफ 20 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 डिग्री प्लस एंगल E हमारे पास आ गया है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल A 20 प्लस 50 70 इज इक्वल टू 180. राइट, सो एंगल A हमारा आ गया 180 माइनस 70. फ्रॉम दिस एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल A का पूरा नाम लिख देंगे BAC. सो एंगल BAC इज 110 डिग्री एंड दिस इज आवर आंसर. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. We have given that ABCD is a cyclic quadrilateral. Quadrilateral cyclic. A quadrilateral whose vertices lies on a circle.
एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, उसके डायगोनल ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। वी हैव एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD, फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC देन फाइंड एंगल ECD। आइए इसको फिगर से समझते हैं। इस क्वेश्चन के लिए फिगर बुक में दी नहीं गई है तो हम इसको खुद बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? तो हम एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। लेट दिस इज A पॉइंट, दिस इज B, BC, CD एंड AD। ये ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, राइट? नेक्स्ट, their diagonals intersect each other at E. Its diagonal intersect each other at E. So this point is E, right? Angle DBC, angle DBC. So this angle is 70 degree, and also BAC, this angle is of 30 degree. Angle BAC is 30 degree. We have to find angle BCD. Angle BCD. We have to find this angle. Now come to this solution. We have to find angle this, angle BCD. अब आप यहां से देखिए, this angle is 30 degree and made by the arc BC, made by this arc BC. इस BC से A के ऊपर एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। BC से E के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री, तो इसी BC से D के ऊपर कितना एंगल बनेगा? दैट इज आल्सो ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि दोनों ही सेम आर्क BC से बन रहे हैं, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, सो दिस इज 30 degree. So we write here angle, this is BAC, angle BAC is equal to angle BDC. Both are of 30 degree just because of angle of same segment. ये angle in same segment. Angle in same segment, right? So यहां से हमारा आ गया एंगल BAC 30 डिग्री, राइट? नाउ कम इन ट्राइंगल, DCB, in triangle DCB, sum of all angles is 180 degree by angle sum property, right? So angle D plus angle C plus angle B is equal to 180 degree. Reason, angle sum property of a triangle, right? So angle D, this is 30 degree, angle C we have to find. Now angle B is 70 degree is equal to 180 degree. 30 plus 70 100 plus angle C is equal to 180 degree. So angle C is equal to 180 degree minus 100 degree. So angle C is equal to 80 degree. Angle C को कंप्लीट लिख देंगे हम. This is BCD. Angle BCD is equal to 80 degree. तो यहां पे हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है. For second answer, we will complete the figure. Right? If we have AB is equal to BC, AB is equal to BC, AB और BC इक्वल है, राइट? तो हमें निकालना है ECD, राइट? हमारे पास ये पूरा एंगल है, ये हमारा पूरा एंगल कितना है? ये हमारा 80 डिग्री आया, राइट? अगर हम किसी तरह ये एंगल निकाल लें, मीन्स BCE निकाल लें, तो इस 80 में से BCE को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ECD. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम रिजल्ट यूज करेंगे AB इज इक्वल टू BC. मैं इरेज करके आपको दिखा देता हूं और ज्यादा क्लियर होगा आपको.
right? We have a triangle ABC in which AB is equal to AC. So in a triangle ABC, AB is equal to AC. किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो यहां पे एंगल 30 और एंगल C इक्वल हो जाएंगे. सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A विच मेजरमेंट 30 डिग्री. सो यहां से जो हमारा एंगल आया, इस एंगल का नाम दे लेते हैं EBCE. एंगल BCE ये कितना आ गया हमारा 30 डिग्री. और हमारे पास BCD एंगल कितना है 80 डिग्री, और BCD इन दोनों से मिलके बना है. एंगल BCD इज इक्वल टू BCE प्लस ECD. सो एंगल BCE प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल BCD. ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये पूरा एंगल हो गया. नाउ एंगल BCE एंगल इज 30 degree, right? Plus ECD we have to find equal to BCD is 80 degree, right? So angle ECD is equal to 80. 30 को कर देंगे ट्रांसपोज, so this is minus 30. Angle ECD is equal to 80 minus 30, that is 50 degree. This is our final answer. The question number 7 of exercise is the diagonal of a cyclic quadrilateral are diameter of circle through the vertices of quadrilateral, then prove that it is a rectangle. Now come to the question. The diagonal, if the diagonals की बात हो रही है किसके, cyclic quadrilateral. Quadrilateral who is cyclic means a quadrilateral whose vertex is lined on a circle. उसके diagonals हैं वो diameter है सर्कल के. Diagonals है quadrilateral के और वही diameter है सर्कल के. Then we have to prove that quadrilateral is rectangle. वो quadrilateral क्या होगा, rectangle होगा, right? चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो diagonal है वो diameter है. तो मान लीजिए फर्स्ट diameter हो गया AC और ये सेकंड डायमीटर हो गया BD. नाउ जॉइन AB, BC, CD एंड DA. तो ये ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, राइट? कम टू द प्रूफ. फर्स्ट पॉइंट इज गिवन. In the given we have a cyclic quadrilateral, that is ABCD. In the given we have a cyclic quadrilateral ABCD where AC and BD both are diagonals as well as diameter. ये डायगोनल भी है और ये डायमीटर्स भी है, राइट? These are diagonals and as well as diameters. We have to prove ABCD is a rectangle. We have to prove ABCD is a rectangle. कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होता है? जब उसके अपोजिट साइड से इक्वल हो, उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो, डायगोनल्स इक्वल हो, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो. तो इनमें से कोई भी आप एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए. तो हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं वो हम दिखाएंगे कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे. ABCD इज रेक्टेंगल, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D ऑल आर ऑफ 90 डिग्री, राइट? कम टू प्रूफ. नो नीड फॉर कंस्ट्रक्शन. इन द प्रूफ, right? If we take AC as diameter, right? AC is a diameter. AC is a diameter. So what about angle B? AC diameter है
तो ये जो नीचे बन गया वो सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल का एंगल होता है 90 डिग्री। सो एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल डी इज ऑल्सो 90 डिग्री। देखिए अगर हम इसको इरेज कर देंगे तो ऊपर भी एक सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है, नीचे भी एक सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है। रीजन लिख देंगे एंगल ऑफ या एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, राइट। सिमिलरली BD इज अ डायगोनल एज डायमीटर, डायगोनल भी है डायमीटर भी है, तो हम एज ए डायमीटर इसको यूज करेंगे। सो व्हाट अबाउट एंगल A एंड व्हाट अबाउट एंगल C? BD डायमीटर है तो आधा सर्कल इधर हो गया, मींस सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और सिमिलरली आधा सर्कल उधर हो गया तो सेमी सर्कल का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। सो एंगल A इज 90 डिग्री एज वेल एज एंगल C इज 90 डिग्री। सो वी कैन से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, इट मीन्स इट इज ए रेक्टेंगल। सो ABCD is a rectangle which we have to prove. So hence proved. The eighth sum of exercise is, if non-parallel side of a trapezium are equal, then prove that it is a cyclic. किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं जिन पे आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज ट्रेपेजियम, सेकंड इज साइक्लिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रेपेजियम? ए trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite side are parallel and one is non-parallel, right? फिगर होगी इसकी ये, that AB and CD these are parallel side। तो ये जो opposite side का एक पेयर है ये हो गया parallel, और जो दूसरा पेयर है AD and BC this is non-parallel, right? And in the question we have said non-parallel sides are equal। ये जो non-parallel side है ये equal है, तो हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हो। तो हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, और हमने थ्योरम 10.12 की है, वहां पे हमें कहा गया था इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री सो इट इज ए साइक्लिक। कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, राइट? तो उसी थ्योरम को यूज करते हुए हम इसका प्रूफ करेंगे। कम टू द प्रूफ। फर्स्ट पॉइंट गिवन, in the given we have a trapezium in which AB parallel to CD, AB parallel to CD and BC is equal to AD। एक पेयर पैरेलल है, दूसरा पेयर इक्वल है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, राइट? वी हैव टू प्रूव, सो राइट इन टू प्रूव it is a cyclic quadrilateral, means ABCD is cyclic quadrilateral। we need construction for this। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, और वो कंस्ट्रक्शन ये होगी, we draw a line segment from B parallel to AD। हम B से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो AD के पैरेलल होगा, that this is BE। now join this, produce this up to A। so right here BE parallel to AD, BE parallel to AD। now you can see AB parallel to
DE or CD and AD parallel to BE. It becomes a parallelogram, right? Come to the proof. We have AB parallel to CD. AB parallel to CD, right? And also AD parallel to BE. AD parallel to BE by construction, right? You can see from this AB parallel to CD और DC, और जब इसी को प्रोड्यूस किया है तो DE भी पैरेलल होगी, लाइंस तो सेम है, सो AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल होगी DE के, C को इरेज कर देते हैं, AD पैरेलल होगी BE के, सो ABED इज ए पैरेललोग्राम, सो ABED is a parallelogram. It is a parallelogram and we know that opposite angle of parallelogram are equal. So angle A is equal to angle E. Angle A और angle E कैसे हो जाएंगे? Equal हो जाएंगे क्योंकि parallelogram के angle equal होते हैं. Right? One more thing. AD is equal to BE. AD और BE भी equal हो जाएंगे. Why? Because opposite sides of a parallelogram are always equal, right? And AD is equal to BC. AD is equal to BC from given. This is from given. AD BE के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, so we can say BE is equal to BC. Now draw BC. तो यहां से क्या रिजल्ट आ गया? BE और BC इक्वल है. अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल BCE दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. मींस एंगल E और वी कैन से एंगल BEC, एंगल BEC इक्वल होगा BCE के, right? Opposite angle of equal sides in a triangle. Now here you can see angle BCE plus angle BCD, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री. एंगल BCD प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? तो ये BCD किसके इक्वल है? BCD एंगल, इसको हम कंपेयर करेंगे बाद में. BCE एंगल को देखिए किसके इक्वल है? BCE एंगल किसके इक्वल है? BEC के. सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहां से. एंगल BCD प्लस एंगल BCE की जगह BEC हो जाएगा हमारा. इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, राइट? इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? अब इसको हम रिप्लेस करेंगे यहां से, ओके, फ्रॉम 1 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल E in 1. एंगल E कौन सा है? BEC ही तो है. So here we can write angle BCD plus angle E. Angle E, this is angle E, this is angle E, and this angle is equal to angle A, right? This angle is equal to A, or we can say BAD. Angle BAD is equal to 180 डिग्री. तो अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है? What is the result? एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स अपोजिट एंगल का सम क्या हो गया? 180 डिग्री. सिमिलरली वी कैन से एंगल B प्लस D इज ऑल्सो 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल B प्लस D इज ऑल्सो 180 डिग्री, राइट?
या तो हम इस तरह से कहते हैं कि सिमिलरली, या हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि चारों का सम होता है 360, उनमें से 2 का सम हो गया 180, तो बाकी जो 2 बचे उनका सम भी 180 होगा। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, सो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एज सम ऑफ अपोजिट एंगल of quadrilateral is 180 degree, so this quadrilateral means ABCD is a cyclic quadrilateral, right? अब हम फिगर को कंप्लीट कर देंगे, and this is the proof of question number 8 of exercise 10.5.